एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर क्लास 7। इसमें जो पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का होता है वह बायोलॉजी का पहला चैप्टर भी है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में जानकारी हम लोगों ने पता की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने जाना है ना, फोटोसिंथेसिस जाना, फिर सेल के बारे में डिस्कस किया, सेल्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एस्टोमा, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, और हम लोगों ने जाना सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कैसे। फिर हम लोगों ने यह भी जाना कि आपके जो डिजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनके थ्रोन रहने से उनके कांटे जो है, उनके तने जो है फोटोसिंथेसिस किस तरह से करते हैं। फिर क्या है कि आपने और हमने जाना कि स्टोमाटा और गॉड सेल कहाँ पाए जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैसे पौधे के बारे में जो ग्रीन नहीं दिखते हैं लेकिन वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन भी अराइज हुआ था। बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट, ब्राउन लीव, ठीक है। वी वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हमें जानना चाहिए कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक टू पॉटेड प्लांट, यानी जो गमले में लगाया हुआ है वैसे दो प्लांट्स लेंगे, सम काइंड कीप ऑन द डार्क, उसको क्या करेंगे कि डार्क में रख देंगे, ठीक है। 72 आवर्स तक रखना है, ठीक है। तो 72 आवर्स मेरे ख्याल से 3 दिन होता है, ठीक है। उसको अंधेरे में रखेंगे एंड अदर इन सनलाइट, उसमें से एक दूसरे को, दूसरा जो पौधा है उसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, अब आयोडीन टेस्ट करेंगे। द लीव ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू क्लास 6 में पत्ते को प्लग किया था और अल्कोहल वाले बाथ में इसको उबाला था, ठीक है। अल्कोहल वाले बाथ में उबालने के लिए क्या करते हैं कि पानी जो होता है, पानी एक टबलर में रख देते हैं, ठीक है, और फिर अल्कोहल, पानी मिक्स वाला अल्कोहल में इसको पत्ते को डाल देते हैं। अल्कोहल डायरेक्ट गर्म नहीं किया था क्योंकि अल्कोहल जल्दी से आपका आग पकड़ सकता है, ठीक है, पत्ते सीधे झुलस जाएंगे। इसलिए क्या है कि अल्कोहल को डायरेक्ट नहीं गर्म किया था, ठीक है। अब क्या है कि रिजल्ट को आपको नोट डाउन करना है। यू लीव द पोट विच वाज इजीली केप्ट इन द डार्क sunlight 3 to 4 days and perform the iodine test against on its leaves, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो आप देखेंगे कि जिनको आपने 3 दिन तक रखा था, है ना, और उसके पत्ते पे जैसे आयोडीन टेस्ट किया तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि देखिए वो भले ग्रीन ना हो, वो रेड कलर, वायलेट कलर या जिस कलर का भी हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सेम काइंड का पौधा आपने जो लिया था और उसके पत्ते जो आपने उसको धूप में रखा था उसके पत्ते को जैसे ही आप अल्कोहल बाथ से निकाल करके आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आप ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, ठीक है। दीज लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये सारी बातें यह बताता है कि इनमें भी क्लोरोफिल था, इसीलिए क्या है कि स्टार्च बना होगा और स्टार्च टेस्ट करने पर फट से आपका कलर चेंज हो गया। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीफ ऑल्सो, यानी कि फोटोसिंथेसिस उन सारे पत्तों में भी होता है। यहाँ देखिए अलग अलग कलर के पत्ते हैं, कुछ येलो है, कुछ आपके वॉयलेट कलर हैं, ठीक है, कुछ जो है रेड कलर है, इस तरह से अलग अलग पौधे हैं, ठीक है। You often seen the slimy green patches in the pond or stagnant water. कहीं पानी जमा हुआ देखा होगा आपके, तो वहाँ पे स्लीमी, है ना, आपके ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखाई पड़ते हैं। ये सारे क्या हैं? These are generally found by the growth of organism called alga. alga के बढ़ जाने से ऐसा होता है। Can you guess why alga are green in color? आप गेस कर सकते हैं कि alga ग्रीन ही कलर के होता है। They contain chlorophyll. ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, which gives them green color, और वही उसको ग्रीन कलर दिखाता है। आप इसको आमतौर पे काई काई सुनते होंगे, काई बैठा हुआ है, काई जमा हुआ है, ठीक है। एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गा भी भोजन अपना तैयार कर सकता है फोटोसिंथेसिस से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट।
तो हम लोग अभी तक जाना कि कार्बोहाइड्रेट ही बनता है फोटोसिंथेसिस में। तो आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट ही तो नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ आ गए, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, ये सब कैसे आ गए। यू हैव just learn that plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। अभी तक आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि वो तैयार होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर ऑल्सो these are used to synthesize other components of food such as protein and fat। ये प्रोटीन और फैट के सिंथेसाइज होने से को भी सिंथेसाइज करते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब ये बात है कि केवल ये कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बन जाता, प्रोटीन भी बनाता है, ठीक है, और फैट्स भी बनाता है। ये कैसे बनते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन एयर, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। देखिए, ऐसे हम लोग सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में, पूरे हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 71% है। ये नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता। सॉइल कैन soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form release into the soil। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यह कार्य कर सकते हैं, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो जिनको आप अगले क्लास में जानेंगे या इस क्लास में ही अगले चैप्टर में देखेंगे। ऑल्सो यू माइट हैव बीन सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने सुना भी होगा कि फार्मर जो है एनकेपी का इस्तेमाल करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और मिट्टी में मिलाता है। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इससे नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पौधे को प्राप्त हो जाती है विद द अदर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, और अदर कंस्टिट्यूएंट के अलावे प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। यानी इस प्रकार से प्लांट जो है विटामिन और प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर लेती है। आज के टास्क में आपको यह करना है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो सिंथेसाइज करता ही है, और विटामिन और प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है इसको आपको एक ऐसे तरह से, मैंने कम से कम 2 से 4 लाइन का क्वेश्चन बना करके आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स में ऑटोट्रॉफ्स मोड है, क्या वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये सब बातें हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।